अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़लहू। अपना मिल खुद बने में आप सबको खुश आमदीद। हिज़्बुल बहर के एक और पार्ट में आप लोगों को फिर से खुश आमदीद। आज जो हमारा मौजू है हिज़्बुल बहर के जिस लफ्ज़ के बामुवक्कल तावीज़ के बारे में हमने तज़किरा करना है वो है वल अवहाम, और इसका जो तर्जुमा बनता है तमाम वहमों में हिफाजत के तलबगार है। इसकी खासियत ये है कि वहम एक लाइलाज बीमारी है। इस नक़श के इस्तेमाल से वहम जैसी बीमारियों का इलाज मुमकिन है। वहम एक अजीब बीमारी वाकई में है। इसका बहुत ज़्यादा वजूहात और ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, और इस बीमारी का यानी अहादीस मुबारक में भी ये बीमारी साबित है कि एक बीमारी ऐसी भी थी जिसको हम वहम कह सकते हैं। जिस तरह और कुछ बीमारी है, तबदक है या और इस तरह के सेबान बीमारी अहादीस मुबारक से साबित हैं, तो उन बीमारियों में एक बीमारी वहम की भी है कि यानी ये बहुत पुरानी बीमारी है और इसका इलाज वाकई में लाइलाज है कि इसका इलाज बहुत कम लोगों के पास हो सकता है या ना के बराबर है। और इसकी वजह सिर्फ यही कि एक इंसान ने वज़ू किया लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि खुदा ना खास्ता मेरी वज़ू में कोई कमी तो नहीं है, दोबारा वज़ू कर लेता है। एक इंसान ने गुस्ल किया, फिर उसके दिल में ये ख्याल आता है कि हाय मैंने गुस्ल किया था कि नहीं किया था, दोबारा गुस्ल करता है। पानी की बर्बादी कर लेता है, खाने की बर्बादी कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ों के नुकसान करते हैं। बाज़ार में जाते हुए परेशानी, काम पे जाते हुए परेशानी, वरना ऐसे लोगों को काम तो पहले मिलता नहीं है, अगर मिलता है तो थोड़ी सी ही काम कर लेता है और उसको फिर उस काम से भी फारिग किया जा सकता है। तो ऐसे में अगर इस तावीज़ से आप लोग सही हो सकते हो तो फिर इस तावीज़ को क्यों नहीं लिखते, या इस तावीज़ के होते हुए अब वहम जैसी लाइलाज बीमारी क्यों है। आप लोग इससे कैसे निजात हासिल कर सकते हैं? आसान तरीका है। इसके लिए सबसे पहले आपको हिज़्बुल बहर का आमिल बनना ज़रूरी है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। हर साल इस्लामी महीने के सफ़र मुज़फ़्फ़र के 6, 7, 8 तारीख़ को हिज़्बुल बहर का बामुवक्कल चिल्ला हिज़्बुल बहर का चिल्ला होता है, जो कि बहुत कम तादाद पे मुश्तमिल होता है लेकिन वक्त ज़्यादा लगता है। यानी कि 6 घंटे से लेकर 14-15 घंटे तक इसकी पढ़ाई हो सकती है। तादाद सिर्फ 120 के आसपास होती है, लेकिन इसको पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल है पहले पहले दिनों में, वरना जब इसका आदी बन जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 6 घंटों में आप इसकी पढ़ाई ख़त्म कर लेते हो। तो इस नक़श को पुल करने के लिए कोई भी अच्छी से साथ का इंतखाब कर ले। आमिलीन हज़रात इन सातों को अच्छी तरह से जानते हैं, नहीं जानते तो मुझे बता दे, मैं सातों पे एक तफसीली वीडियो बना लूँगा, फिर उसके बाद आप अच्छी और बुरी सातों का इंतखाब कर लोगे। तो आप लोगों ने फिर क्या करना है, इस नक़श को चाल से पुल कर देना है, और चाल यहाँ पे इस नक़श की अच्छी चाल है। तो चाल नंबर पहले यहाँ से आता है, यानी 322 यहाँ पे पहले इसकी चाल आती है, फिर 327 इसकी यहाँ पे ये चाल नंबर 2 है, फिर 324 ये है। यानी कि आप लोगों ने सीधा सीधा लाइन इसको नहीं लिखना, बल्कि बतरतीब चाल आप लोगों ने इसको लिखना है कि 322 पहले खाने में आप लोगों ने 322 लिखना है, फिर 322 के आगे आता है 327। तो आप लोगों ने चाल नंबर 2 के खाने में 327 लिखना है, जो कि यहाँ बनता है, और चाल नंबर 3 के खाने में 324 लिखना है, जो कि यहाँ पे। इस तरह इस चाल को आप लोग तरतीब बतरतीब लिख लें और फिर इसको अपने गले में डाल दें, या इस तावीज़ को आप आबी तावीज़ से, आबी चाल से भी लिख सकते हैं। आबी चाल से मुराद ऐसा चाल जो पानी में असर रखता हो। उस चाल से लिखने के लिए आप लोगों ने इसको जर्दे या ज़फ़रानी वाली स्याही से लिख देना है। ऐसी स्याही से आप लोग लिख लें जो मिटने वाली हो, क्योंकि आपने इसको साख्त बनानी है, यानी घुलने वाली स्याही से इसको पीने के लिए आपने ये तावीज़ लिखने हैं। तो कम से कम इसके 21 या 41 तावीज़ बना ले और रोज़ाना एक तावीज़ पी ले, तो इंशाअल्लाह ताला वहम जैसी लाइलाज बीमारी आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा अफाका हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। इसका खर्चा बाकी तावीज़ात की बनिस्बत थोड़ा सा कम होगा और ज़्यादा होगा। अगर आप लोगों ने 21 तावीज़ात लिखना है तो कम से कम 2100 रुपये आप लोगों ने इसका खर्चा देना है, और अगर आप लोग 41 तावीज़ात पीने वाले लिखते हो तो कम से कम आपको 4100 रुपये इसका खर्चा ज़रूर देना है। वो किसी भी शक्ल में दे दे, उसका खर्चा दे दे, सदका दे दे उस मरीज़ के नाम के तसव्वुर का और इस तावीज़ात के मुक्किल के तसव्वुर का। तो इसका रिज़ल्ट आपको और ज़्यादा पावरफुल मिलेगा और ज़्यादा ज़बरदस्त मिलेगा। उम्मीद है कि ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।